कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। चौधरी साहब, अटैक तो उस गठबंधन पर भी था जिसमें आपकी पार्टी शामिल है, लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, आईएसएफ शामिल है। बताने की कोशिश यह की गई है कि दरअसल कोई वैचारिक तरीके से आप लोग नहीं जुड़े हुए, वैचारिक मतभेद बहुत है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी में। एक समस्या यह है क्या आपके गठबंधन के सामने, क्योंकि बंगाल में आप लोगों को साथ नजर आना है, उधर केरल में जब आप पहुंचेंगे तो इसी लेफ्ट के खिलाफ हो जाएंगे, तो यह दिक्कत है क्या वाकई, जिसकी ओर इशारा किया आज पीएम ने? देखिए, पीएम साहब तो बहुत कुछ कहते हुए आ रहे हैं। 2014 से पहले हमने सुना था अच्छे दिन आने वाले हैं, और बंगाल में आज आकर उन्होंने बोला यही बात कि आसल परिवर्तन आसबे। तो वो अच्छे दिन का बांग्ला ट्रांसलेशन हुआ असली परिवर्तन बंगाल में। तो उनका जो कहने का मतलब यही है कि जो अच्छे दिन हमने देश में नहीं ला पाए, तो वो अच्छे दिन जो है बंगाल में भी नहीं ला पाएंगे। 50 दिन का टाइम मांगे थे प्रधानमंत्री, बंगाल को आकर 25 दिन का टाइम मांग रहे। देखिए, 2-3 पॉइंट में बोलना चाहता हूं यहाँ पे। भाजपा बंगाल में अपने प्रचार में सबसे पहला मुद्दा जो बनाई भ्रष्टाचार, जिसका आपने उदाहरण दे दिया कि नेता मंत्री जो भ्रष्ट थे तृणमूल में, वो अब भाजपा में जगह बना लिए। दूसरा मुद्दा जो इन्होंने बोले थे, बहुत दिनों से बोलते हुए आ रहे, कि वो है पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में। अरे, जो नेता मंत्री जिसके ऊपर आरोप लगे थे भाजपा ने कि मेरा कार्यकर्ता, हमारे दल के कार्यकर्ता को मार रहे, पीट रहे, वही नेता मंत्री आज जगह बना लिए बीजेपी में। तीसरा मुद्दा जो इन्होंने बनाया था बंगाल में प्रमुख, वो था कि हम यहां से घुसपैठियों को बाहर करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी असली लड़ाई किससे है? आपकी असली लड़ाई किससे है? बीजेपी से या टीएमसी से? देखिए, नहीं, ये आज के डेट पे सत्ता दल जो है बंगाल में, इसका खिलाफ तो है ही है। दूसरा चीज, सबसे बड़ा लड़ाई है भारत का विचारधारा को बचाने का लड़ाई है। जिस तरह से बंगाल में भाजपा ने अपना ये जमाने का कोशिश कर रही है यहाँ पे बंगाल में, उसका खिलाफ, उस विचारधारा, उस आरएसएस का आइडियोलॉजी को भारत जो संविधान का आइडियोलॉजी मानेंगे, उस आइडियोलॉजी को बचाने का लड़ाई है। ना कि यहाँ पे गुंडागर्दी का लड़ाई, ना कि यहाँ पे एक्सक्लूशन का लड़ाई, और ना ही यहाँ पे ऑटोक्रेसी का जगह है। यहाँ पे ममता बनर्जी भी एक ऑटोक्रेटिक सरकार चला रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी सेंटर में एक ऑटोक्रेटिक सरकार। ठीक है, अर्जुन सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि इस गठबंधन को आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कुछ चुनावी पंडित ये भी कह रहे हैं कि भाई ये गठबंधन तो एक तरह से ममता बनर्जी का ही वोट काटेगा, तो उससे फायदा बीजेपी को हो जाएगा। मानते हैं आप ये? देखिए, कमरुज़्ज़मान साहब हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन असल मुद्दे से ये हट गए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एक समय कालो हाथ भेंगे देवो गुड़िये देवो नारा लगाने वाले सीपीएम के खिलाफ में कांग्रेस करती थी और कांग्रेस के खिलाफ सीपीएम करती थी। आज सारे विचारधारा को त्याग करके अब ये पहुंच गए, एक साथ होकर लड़ रहे हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एक ऐसे पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया जो जिनका भाषण अगर क्लिपिंग आप सुन लेंगे तो सेकुलरिज्म कहां चला गया, किस तरह का, माने किसी की हत्या करने वाले को ये शाबाशी देने वाले लोगों के साथ इन लोगों ने समझौता कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बंगाल में खड़ा हो रहा है, जो बंगाल में ये आने वाले दिन में एक बहुत ही समस्या खड़ा होगा। जो कभी ये लोग दोनों पक्ष के लोग हमेशा सेकुलरिज्म का माला जाप करते हैं, सेकुलरिज्म। अर्जुन सिंह साहब, लेकिन आदत हो गई ना, जनता को भी आदत हो गई है। जीतने अब के लिए कश्मीर में अगर सरकार बनानी होती है तो आप भी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं ना, तो अब जनता चौंकती नहीं इसलिए इस तरह के गठबंधनों पर। देखिए, हमारा सरकार बना, देखिए मैं गठबंधन के बारे में नहीं, कमरुज़्ज़मान साहब को बोलना चाहिए था। मैं गठबंधन आप किसी से करें उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, बड़े भाई हैं, हम लोग के बुजुर्ग हैं, वो कुछ भी करें उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब कि प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। और बंगाल में देखिए, एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में बहुत सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।